बेईमान लोगों के चेहरे भी ईमानदार लोगों की टीम में शामिल हो जाते हैं अगर उनके शरीर में, उनके दिमाग में थोड़ा सा गुणधर्म आ जाए। एक जग दूध में कितनी शक्कर डालनी, जितना दूध उतनी शक्कर ना, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी शक्कर डालने से जैसे दूध का गुणधर्म बदलता है, थोड़ी सी दया से, थोड़े से त्याग से, थोड़ी सी अहिंसा से, थोड़ी सी क्षमा से, थोड़े से ब्रह्मचर्य से, थोड़े से आकिंचन्य धर्म से, थोड़ी सी सरलता से आपका पूरा गुणधर्म बदल जाएगा। थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए, आपका गुणधर्म बदल जाएगा। आप कल तक क्या कहलाते थे? मिसेस जैन जो है बहुत एग्रेसिव हैं। अरे आपका तो इंप्रेशन ही बदल गया। इस बदले हुए इंप्रेशन को एक बार फिर बदल दीजिए। हम थोड़ी सी क्षमा करके देखते हैं, थोड़े से ब्रह्मचर्य से, पूरे ब्रह्मचर्य से नहीं, थोड़े से ब्रह्मचर्य से आपका पूरा गुणधर्म अपने आप बदल जाएगा। नियम ले लीजिए, किसी से भी बात करेंगे आंख से आंख मिला करके नहीं करेंगे। इतने से, थोड़े से गुणधर्म से आपका पूरा नेचर बदल गया। जैन साहब को देखो, किसी की घर की भी महिला हो, कभी भी आंख से आंख मिला करके बात नहीं करती। क्या ब्रह्मचारी है? अरे ब्रह्मचारी ना है तो क्या है महाराज? बस आपने कहा था ना कि थोड़े से ब्रह्मचर्य से गुणधर्म बदल जाता है। इतनी सी चीज समाज में आपको इंप्रेसिव बनाती है। जो लोग पूरी पालन करते होंगे उनका इंप्रेशन कहां तक जाता है, महसूस करिए। आपके ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा इंप्रेशन आपकी सोसाइटी में रंगत पैदा करता है। आपके रात्रि भोजन के नहीं करने का छोटा सा इंप्रेशन पूरी सोसाइटी में आपके लिए एक माहौल बनाता है। जैन साहब हैं, रात को नहीं खाते हैं, इसलिए क्या किया, दिन में स्पेशली एक बफर का सिस्टम और रख दिया, ओनली फॉर जेंट्स। क्यों? इन लोगों का सिस्टम अलग है, इंप्रेशन बनता है। छोटी सी चीज के त्याग से आपका गुणधर्म बनता है। भोजन तो करना ही था, 6:30 पे करते, चाहे 7:30 पे करते, 6:30 पे कर लो। 1 घंटे पहले कर लेने पर आपका पूरा गुणधर्म बदलता है। इस बात को दिमाग पे रखिएगा। इस छोटे से गुणधर्म को बदलने की जो कला हमारे आपके बीच में है, इस कला के दीवाने हैं लोग चाहते हैं ऐसे लोग हमारी सोसाइटी पे रहें, जो बिल्कुल शांत, चिल और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आप बता दीजिए, यहाँ पर मंदिर बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई हरी दीवार का प्रोमाइसेस होता तो यहाँ पर कितने जैन होते? क्या होता? हरी दीवार बस खींची थी, दीवार में हरा रंग बस पोत दो, बस इतने में यहाँ के 100 जैन यहाँ से बाहर मिलते। लोग बोलते हम यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों? एक ऐसी समाज है जिसने अपना इंप्रेशन आतंकवादियों जैसा बना के रखा है। कहीं पर बाहर हरा पोत दीजिए, एक्वामारियन कलर तो चल जाएगा, प्योर ग्रीन अगर लीफ वाला ग्रीन पोत देगा तो फिर क्या करेंगे? भैया यहां पे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? तुम समझते हो? कौन झेलेगा जिंदगी भर? कौन जिंदगी भर संभालेगा? उसके 20 हाथ इस तरफ और 20 हाथ इस तरफ भी एक भी जैन व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, उस मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों रहना पसंद नहीं करते? उनका इंप्रेशन है। उस समाज ने अपना इंप्रेशन आतंकवादियों का बना के रखा है। आपने अपना इंप्रेशन काय का बना के रखा है? हम वो लोग हैं, हमारे साथ 4 शब्द दुनिया में हर जगह जाते हैं। जैनी दयालु होता है, जैनी त्यागी होता है, जैनी इंद्री में संयमन वाला होता है, समाधिस्थ होता है, जरा सी बात में चुप हो सकता है, जरा सी बात में मन को ठंडा कर सकता है, अच्छे शब्दों के साथ जीता है। ऐसे अच्छे पर्सनालिटी के साथ कौन नहीं रहना चाहता? हम सोचते हैं हम पैसे वाले हैं, पैसे वाले नहीं। हमारी ईमानदारी हर कॉलोनाइजर को एक मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा देती है। हमारे यहाँ की दया, हमारे यहाँ की क्षमा, हमारे यहाँ के धार्मिक सिद्धांतों की जो खुशबू दूर तक फैली हुई है, उस दूर तक फैली हुई खुशबू के चक्कर में लोग कहते हैं वो सोसाइटी के लोग नहीं आएंगे तो सोसाइटी का मैनेजमेंट ही नहीं चलेगा। क्योंकि खाने का स्टैंडर्ड है, बैठने उठने का स्टैंडर्ड है, बात करने का स्टैंडर्ड है, मेंटल स्टैंडर्ड है, हर चीज़ है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, हम धोखेबाज वाली कौम नहीं है।
ईमानदारों से दुनिया चलती है। आप कितने ईमानदार हैं ये बात आपको खुद तय करनी है। दुनिया में मिल जाएंगे बेईमान, हर मोहल्ले पे, हर गली पे। हो सकता है घर में एक आध मिल जाए, लेकिन घर में मान लो 100 के 50-15 लोग रहते हो, सबके सब बेईमान मिल जाएं तो घर चलता है? नहीं चलता। इसमें गुरुवर जी हमेशा एक बाबा भारती का उदाहरण देते थे। डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती की कहानी शायद आपने कभी बचपन में पढ़ी होगी। खड़क सिंह था, जबरदस्त जवान डाकू था। बाबा भारती बहुत बूढ़े थे, ईमानदार छवि थी उनकी, दयालुता के मामले में बहुत बड़े कहलाते थे, लोग बड़ी इज्जत करते थे। उनके पास एक जवान घोड़ा था, जबरदस्त घोड़ा। उस घोड़े को देख करके सबका मन मोहित होता, लेकिन सब कहते बाबा भारती का घोड़ा है इसलिए हाथ नहीं लगाना। किसी ने हाथ नहीं लगाया। डाकू खड़क सिंह के मन के अंदर भाव आ गया कि एक दिन मुझे बाबा भारती का घोड़ा चुराना है। बेईमान व्यक्ति के मन के अंदर भाव आया है ईमानदार आदमी का पैसा चुराना है ना। बाबा भारती अपना सामान लेकर के चल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में खड़ा हुआ मिला। बाबा भारती को दया आई, पूछा बाबा आप कौन? बोले मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना है, लेकिन मेरे पैर में ताकत नहीं है। बाबा भारती ने अपने पीठ पर बैठा करके उसको घोड़े पर बैठाया। घोड़े पर बैठ करके बाबा भारती ने कहा आप इसकी लगाम पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे। और थोड़ी दूर तक चलने के बाद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ बुढ़ा अपने असली रूप में आया। उसने धीरे से अपने पैर को घोड़े की छाती पर मारा, लगाम खींची, घोड़ा हिनहिनाया और बाबा भारती के हाथ से उनका लगाम छूट गई। छूट करके वो आगे बढ़ा, लौट करके आया तो देखा कि एक जवान डाकू खड़क सिंह उस पर बैठा है। खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती बोलते हैं अब ये घोड़ा मैं आपसे नहीं लूंगा। आप देंगे भी तो नहीं लूंगा। खड़क सिंह कहता है आप क्यों नहीं लेंगे अपना घोड़ा वापस? बोले अगर मैंने अपना घोड़ा वापस ले लिया और लोगों में ये बात फैल गई कि डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा चुराया है, तो अगली बार कोई भी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करेगा। मैं उस दया को जीवंत रखना चाहता हूं, इसलिए घोड़ा नहीं लूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये घोड़ा कहाँ गया। अब मैं खुद दुनिया से कहूंगा कि वो घोड़ा मैंने डाकू खड़क सिंह को दे दिया।